हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। चाहो तो आसमां को जमीन पर उतार लो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आप मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो अगला टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स। सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स में हम 3 हेडिंग पढ़ेंगे, बाई फ्रिक्शन वाली, बाई बैंकिंग वाली और फ्रिक्शन बैंकिंग बोथ वाला केस। तो 3 केस पढ़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कोई रोड है, वहां क्या करना है, बाई फ्रिक्शन वाली। कोई आदमी 4 व्हीलर से मान लेते हैं जा रहा है, और इसमें जो आदमी बैठा है, आदमी कार मिला के सब मास यम हो रहा है, और वो कार से वी वेलोसिटी से इस रोड पर ये जा रहा है। तो अगर ये मोड़ है तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्राइपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, और सेंट्राइपिटल फोर्स जो हमें यहां प्राप्त हो रहा है वो फ्रिक्शन द्वारा प्राप्त हो रहा है, और यहाँ कोई साधन हमारे पास नहीं है। फ्रिक्शन के अलावा कोई यहाँ साधन नहीं है। हाँ, तो जो सेंट्राइपिटल फोर्स मिल रहा है हमको, वो फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन ये अंदर की ओर, जब ये आदमी थोड़ा तेजी से जा रहा है तो बाहर की ओर खींचेगा, तो फ्रिक्शन उसको बचाएगा अंदर की ओर खींचकर। ये इसमें जो आदमी बैठा है ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्व निर्देश तंत्र। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो होता है वो व्यक्ति जो है एक्सेलरेटेड फ्रेम कहा जाता है, एक्सेलरेटिंग त्वरित फ्रेम है ये। तो इसमें जो आदमी बैठा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो उसको लगेगा कि बाहर की ओर हमें कोई, जब वो ऐसे मुड़ता है तो हम लोग जब से गाड़ी में बैठे रहते हैं, जब गाड़ी ऐसे मुड़ता है तो हम लोग इधर की ओर झुक जाते हैं, तो लगेगा जैसे कोई खींच रहा है। तो इस आदमी को लगेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर होगा, इधर कार्य करेगा, और जो कि फ्रिक्शन के क्या होगा, बराबर होगा, जो कि फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो यही होता है विद्यार्थी, इसमें जो आदमी बैठा है उसको लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, mv²/r। हाँ, अगर यही आदमी कोई बाहर बैठा हो, जैसे मैं यहां से देख रहा हूं, या ये कार वाला ऐसे जा रहा है और ये ठीक से अंदर की ओर मुड़ के क्रॉस भी कर गया, तो मैं कहूंगा वही फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और वो अंदर की ओर कार्य कर रहा है। बाहर वाला आदमी को लगेगा ये वाला फोर्स अंदर की ओर ले आ रहा है, कौन, फ्रिक्शन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। जब ये हम है जड़त्वीय फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा, अगर हम बाहर हैं तब। और जो आदमी कार में बैठा है उसे लगेगा कि बाहर की ओर फोर्स लगेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हाँ, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला केस है। अगर मैं बाहर से आकलन करूंगा तो ये चीज सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा फ्रिक्शन के कारण अंदर की ओर, वो प्रतीत होगा बाहर वाले आदमी को। बहरहाल हाँ, तो ये देखिए, कार विल नॉट स्लिप इफ, कार स्लिप नहीं करेगा, फिसलेगा नहीं। अब बहुत तेजी से जाएंगे जब तक फ्रिक्शन के बस में रहेगा। जैसे कोई ऐसा है, समझदार है, वो स्लो में जा रहा है, कार लेकर स्लो में जा रहा है, तो उसके लिए फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। कोई आदमी और स्पीड से जा रहा है, तो फ्रिक्शन अपने अधिकतम स्टेज में आ जाएगा। ये फ्रिक्शन जो है हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये समय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये अपने एफ मैक्स तक जाता है। एफ मैक्स तक इस कार वाले की क्या करेगा, हिफाजत करेगा। अब आप अत्याचार कर देंगे, बहुत स्पीड कर देंगे, तो कब तक फ्रिक्शन बेचारा बचाएगा। बरसात के दिन में जब ये रोड जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो, मतलब फिसलन बढ़ जाता है, मतलब फ्रिक्शन का मान कम हो जाता है, तो बरसात के दिन में आपको चाहिए कि इसकी स्पीड पहले से
कम करके गाड़ी मोड़ा जाए, क्योंकि फ्रिक्शन कम होने की वजह से आपका अगर पहले जैसी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। ये गाड़ी हो सकता है फ्रिक्शन इन्हें ना रोक पाए, ये बाहर भाग जाए और एक्सीडेंट हो जाए, जो ये बैरियर वगैरह लगा है ये टूट जाए। हाँ, तो ये सब ध्यान देना होगा बरसात के दिन में। यस यस। तो विद्यार्थी उसके बाद कार विल नॉट स्लिप इफ फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर इक्वल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स मैं कह रहा हूं कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर आप स्लो चल रहे हैं तो थोड़े से फ्रिक्शन से आप सेफ्टी से निकल जाएंगे, स्पीड और बढ़ा रहे हैं तब आपको फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। स्पीड ऐसा कर लिए हैं कि अधिकतम फ्रिक्शन ही आपको बचा रहा है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, तो बहुत तेजी से अगर चला रहे हैं तो ऐसी दशा में फ्रिक्शन अधिकतम फ्रिक्शन उसे बचाएगा। हो सकता है वो उस अधिकतम फ्रिक्शन जो उसे बचा सकता उससे भी तेजी से स्पीड से जा रहा हो, तब वो फ्रिक्शन उसको बचा नहीं पाएगा, उसको मरना ही मरना होगा। हाँ यस। तो एफ मैक्स, इसका मतलब है एफ मैक्स इज ग्रेटर इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये केस हो जाएगा। हाँ, और एफ मैक्स बराबर होता है म्यू एन, एफ मैक्स बराबर होता है म्यू एन इज ग्रेटर इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा विद्यार्थी। यस। तो कार ये रोड पे जा रहा है, अगर कोई है कार, ये प्लेन वाला रोड है भाई, तो एम जी नीचे की ओर कार्य करेगा और इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा ऐसी दशा में। तो यहाँ एन बराबर एम जी होगा, एन बराबर एम जी हम रख सकते हैं। तो म्यू एम जी इज ग्रेटर इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर म्यू, तो ये इधर, तो वी स्क्वायर लेस इक्वल म्यू आर जी आया। लेस इक्वल इसी तरफ है, वी की तरफ, आर से गुणा कर दे दोनों तरफ। चलिए, तो वी इज लेस इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी। चाहे तो ये कहे, एक और लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वी सेफ एस ए एफ ई, मतलब सुरक्षित रहेगा, लेस इक्वल अंडर रूट म्यू आर एन जी, ये प्रयोग किया जाएगा म्यू आर जी। मतलब फ्रिक्शन फोर्स, देखिए भाई, सुरक्षित क्रॉस करने के लिए हमेशा कोशिश, ये फ्रिक्शन का मान ज्यादा रहेगा तभी आपके लिए ठीक है। फ्रिक्शन जितना ज्यादा रहेगा, आप स्पीड उतनी ज्यादा रहेगी तो भी आप क्रॉस कर ले जाएंगे। हाँ, तो फ्रिक्शन छोटे मान से लेकर एफ मैक्स तक होता है। अरे एफ बराबर भी होगा, एफ बराबर भी यहां लिखा जा सकता है, एफ मैक्स बराबर भी हो सकता है। तो स्लो स्पीड से अधिकतम वाला केस है, यहां तक आपका फ्रिक्शन क्या करेगा, बचाव करेगा। इतना हो गया। यहां से ये चीज, और वी मैक्स बराबर अगर आप लिखना चाहें तो ये अंडर रूट म्यू आर जी होगा, म्यू आर जी होगा। तो ये बराबर तक आपका हिफाजत हो सकता है, बराबर हो जाए जब, तो बराबर पे स्पीड जान लीजिए बहुत, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा जब आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसे केस में जो है, बराबर के केस में वी मैक्स बराबर का म्यू आर जी, क्योंकि अब ये खतरे की घंटी, इस दशा में स्पीड बहुत बराबर जब हो जाएगा भैया, तो वी मैक्स बराबर आएगा म्यू आर जी, तो ये स्पीड अधिकतम होगी। अगर इससे जरा सा भी वेग ज्यादा हुआ तो अब एक्सीडेंट हो जाएगा, अब आप बाहर चले जाओगे, बैरियर तोड़कर उस टाइम में निकल जाओगे। एक तो कंसेप्ट ये विद्यार्थी, वो कंपटीशन वाले क्या करते हैं, यही क्वेश्चन ओमेगा के टर्म में भी आप कर सकते हो, यही क्वेश्चन ओमेगा के टर्म में कर सकते हो। तो जैसे एफ मैक्स ग्रेटर इक्वल एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछा जाएगा, उसका रिलेशन भी हो सकता है, ये आर करके है, अथवा अगर ऐसा कहा जाए तो ये म्यू एन, तो म्यू एम जी मैं लिख दे रहा हूं, ग्रेटर इक्वल एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम से एम यहां भी कैंसिल हो जाएगा और आर से हम भाग दे, दोनों तरफ डिवाइड कर देते, तो ओमेगा स्क्वायर लेस इक्वल म्यू जी अपॉन आर।
तो ओमेगा इज लेस इक्वल अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर, इतना आया ओमेगा के टर्म में चाहिए। तो ये सेफ है, यस ए एफ ई। इस कोणीय वेग से अगर वो टर्न करता है तो आप सुरक्षित रहेंगे। ओमेगा के टर्म में ऑप्शन हो सकता है, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं। बोर्ड लेवल का बस इतना ही है, इसी पे न्यूमेरिकल उनको लगाना होता है। हाँ, तो ये रिलेशन उन्हें जानना है। अब ओमेगा मैक्स भी हो सकता है, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर। यस, यही वाला केस यहां भी हो सकता है, म्यू जी अपॉन आर। तो हमें लगता है कैलकुलेशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं, म्यू जी है अपॉन आर, ठीक है। यस, तो आप इसे विद्यार्थी इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा हेडिंग देखते हैं, बाई बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। बाई बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। अब की बार क्या है, जो आपका सड़क है, रोड है, वो स्मूथ है। इससे पहले जो आपका रोड था एकदम प्लेन था। प्लेन रोड पे हमको ऐसे मुड़ना था, प्लेन रोड पे हमको ऐसे मुड़ना था। और वो तब संभव है जब अच्छा खासा फ्रिक्शन हो। अच्छा खासा फ्रिक्शन रहेगा तब वो आपकी हिफाजत कर पाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां रोड तो हमारा रोड क्या है, स्मूथ है, चिकना है। लेकिन रोड क्या है, जब अच्छे खासे इंजीनियर वगैरह ठीका पाते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं होता है। हिंदुस्तान में सब दबंग लोग पाते हैं, जो नेताओं अधिकारियों के से जो ज्यादा उन्हें कमीशन दे देते हैं, तो दबंग लोग यहाँ पाते हैं यहाँ, इसीलिए सड़क वगैरह में क्वालिटी कम रहती है। तो बहरहाल देखें, तो अब की बार क्या है, ये सड़क पूरी तरह स्मूथ है, चिकना है। बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। बैंकिंग मतलब सड़क एक तरफ उठा है, जैसे ये चार चक्का वाहन जो है व्हीकल उधर से आ रहा है हमारा, ये रोड नहीं है, रोड का एक कोना ये उठा हुआ है। तो ये ऐसा रोड है इस टाइप से। तो जब इस टाइप से उठा हुआ रोड रहेगा, ऐसे है, जमीन से ये कोना इतना उठा है, और यही हमारा रोड है, हमारा यही रोड है। तो ऐसे वो आ रहा है व्हीकल, तो अब इसको अगर ऐसे मुड़ना होगा तो आसानी से मुड़ जाएगा, उसके लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंकिंग द्वारा भी आपका काम चल जाएगा। बैंकिंग द्वारा, बैंकिंग मतलब ये रोड जो है एक तरफ जो उठा रहता है इतना, तो इसे मान ले रहे हैं एच, चलिए इसे बी मान ले रहे हैं। सड़क की चौड़ाई को क्या मान ले रहे हैं, बी। यस, हाँ, तो ये है। और ये बैंकिंग जो है कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। ये सड़क जो उठा है जमीन से, एक प्लेन वाले लेवल से एक कोना जो उठा है वो थीटा एंगल पर है, इतना जानकारी। और एक कार आ रहा है, तो ये हमारा रोड है तो कार इस पर होगा, तो इसका नॉर्मल, रोड के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स कार्य करता है। और वेट की जो प्रॉब्लम है, वेट mg हमेशा पृथ्वी के सेंटर की ओर कार्य करता है, वो तो हमेशा वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन जब वेट के ये सीधे में जाते हैं तो नॉर्मल का कंपोनेंट मिलेगा, ये हो जाएगा n cos थीटा। और इसका ये कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, यस, तो ये हो जाएगा n sin थीटा, n sin थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो n cos थीटा जो है वेट को बैलेंस कर लेगा, और n sin थीटा ये सेंट्राइपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो ये mv स्क्वायर अपॉन आर। अगर कोई आदमी बाहर से देखेगा तो वो कहेगा, बाहर से देखेगा मतलब इनर्शियल फ्रेम में रहेगा, तो वो कहेगा कि कार जो है इस साइड जो घूम रहा है वो n sin थीटा ही सेंट्राइपिटल फोर्स के बराबर है। अगर कोई आदमी कार में ही बैठा है तो जब वो घूमेगा तो वो आदमी उधर की ओर हल्का सा झटका उसे लगेगा, उधर की ओर झुक जाएगा, तो वहां उसको लगेगा कि एक फोर्स इधर है, सेंट्राइफ्यूगल फोर्स, वो बाहर की ओर लग रहा है। तो ये फोर्स इसके बराबर होता है। बाहर वाले के लिए यही फोर्स अंदर मालूम होता है, और जो कार के अंदर होता है वो सेंट्राइफ्यूगल फोर्स उसे माना जाता है। तो दोनों दशाओं में ये चीज सही है। अब विद्यार्थी ये बैलेंस वाला केस है, तो बैलेंस वाला केस है तो n sin थीटा इसको बैलेंस करेगा। तो भाई जो कहानी जो बोर्ड वाले लड़के, ये तो बोर्ड में भी आता है, बोर्ड वाले लड़के हैं, ये कहानी सब लिखेंगे, इसके बारे में सब बताएंगे।
और फिगर रहेगा। हाँ, तो उसके बाद अब हम लिखेंगे n साइन थीटा, n साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन 1 हो गया। और n cos थीटा वेट को संभालेगा, यहां फ्रिक्शन है नहीं। n cos थीटा इज इक्वल टू वेट एम जी। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। विद्यार्थी इंग्लिश की आदत डालिए, सब ऐसे देखते देखते एक बार आपको सब आ जाएगा। मैं तो हिंदी भी बोलता रहता हूं। हाँ देखिए, ये n साइन थीटा हो जाएगा अपान n cos थीटा हो जाएगा। इतना बटा इतना करेंगे, m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा v स्क्वायर अपान आर जी हो जाएगा। तो n से n कैंसिल हुआ, साइन थीटा अपान cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर है v स्क्वायर अपान आर जी। tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान आर जी होता है। हाँ, tan थीटा बराबर, कभी कभी वो बैंकिंग रोड का इसकी हाइट दिया रहता है और रोड की चौड़ाई दिया रहता है। ऐसे केस में वो tan थीटा निकालने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। तो ये भी फार्मूला जानना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू h अपान बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। ये है। हाँ, ये इसके बाद वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। तो v इज इक्वल टू है अंडर रूट आर जी tan थीटा। यस, तो नो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इस दशा में क्या है, नो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। तो अगर v इक्वल टू है अंडर रूट आर जी tan थीटा, अरे यहीं से लिखा है, अलग से नहीं लेके आए हम। v इक्वल टू है अंडर रूट आर जी tan थीटा, इस दशा में किसी फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर v का मान इससे कम हो गया या इससे ज्यादा हो गया तो इसका केस दूसरा हो जाएगा। उस दशा में हमें बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। इस दशा में फ्रिक्शन नहीं है विद्यार्थी, मैंने कह दिया है कि रोड क्या है, स्मूथ है, चिकना है, केवल बैंकिंग के सहारे आदमी क्रॉस कर जाएगा। तो जो बहुत हाई क्वालिटी का रोड होता है, बहुत चिकना भी वो लोग बनाते हैं, बहुत चिकना बनाते हैं और एक कोना उठा देते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या मेरी जानकारी में ऐसे रोड है जहां पे एक तरफ उठा दिया और ऐसे जाइए 90-80 कोण में मुड़िए, इतनी आसानी से मुड़ जाता है कि भगवान कसम आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया। हाँ, तो वही बात हम बता रहे हैं कि रोड की अगर क्वालिटी बेहतर होगी, बहुत चिकना भी रोड होगा, बैंकिंग के सहारे आप आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये इस दशा में फ्रिक्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर v का मान अंडर रूट आर जी tan थीटा से कम है या ज्यादा है तो वहां पे फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी, जो कि अगले हेडिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा केस देखा जाए। तीसरा केस दो भागों में अब यहां डिवाइड हो रहा है, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ। मतलब फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों का यहां सहारा लेना होगा। यहां कंडीशन है और उसको दो भागों में बांटेंगे। इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज स्मॉल देन फ्रिक्शन एक्ट्स आउटवर्ड्स। अगर इस व्हीकल मतलब साधन, जो भी साधन है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर, जो भी है, व्हीकल का स्पीड v इज लेस इक्वल अंडर रूट आर जी tan थीटा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, अगर अंडर रूट आर जी tan थीटा से v का मान क्या है, कम है, ऐसे केस में आप सोचो, आप स्लो स्पीड से आ रहे हो, ऐसा रोड ऐसा उठा हुआ, आप उधर से आ रहे हो स्लो स्पीड से आओगे तो लगेगा ये गाड़ी जो है इधर की ओर लुढ़कना चाहेगा, इधर की ओर खिसकना चाहेगा। जब स्लो आएंगे तो इधर की ओर खिसकना चाहेगा, तो इसका जो फ्रिक्शन होगा वो आउटवर्ड तो होगा ही। ये आपके मन को विश्वास होना चाहिए। अगर आपका मन इस बात को विश्वास नहीं करता है तो हमारे फिजिक्स पढ़ाने का क्या मतलब है। आप सोचिए, इस टाइप से ढलान लिए हुए सड़क है, आप धीरे धीरे आ रहे हो तो लगेगा क्या है, बैलेंस बिगड़ेगा, लगेगा कि कार या गाड़ी आपका नीचे की ओर खिसकना चाह रहा है। तो कोशिश के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन कार्य करता है। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन,
फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। तो इधर की ओर ये आएगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार के बचाव में फ्रिक्शन वर्क करेगा। कब? जब v इज लेस, v का मान कम है अंडर आर जी टेन थीटा से, तब। हाँ, तो इसीलिए कह रहा है इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज स्मॉल दैट इज, अर्थात v इज लेस इक्वल अंडर आर जी टेन थीटा। हाँ, आर जी टेन थीटा निकालेंगे, v के मान से कम रहेगा। वो अलग से वैल्यू दिया रहेगा कि इसका v इतना है और ये निकालेंगे उस वैल्यू से कम रहेगा, हम लोग निकालेंगे ये अलग से, ये अलग से दिया रहेगा। जैसे ये 10 आया, ये 5 आया या 8 आया, तो ऐसे केस में ये वाला केस लागू हो जाएगा, हम लोग अलग से जब निकालेंगे। हाँ, कंसेप्ट आप समझिए पहले, प्रॉब्लम तो आप हल करते रहिएगा। हाँ, तो ये केस हो गया। तो ऐसी दशा में फ्रिक्शन एक्ट्स आउटवर्ड हो जाएगा। हाँ, अब चलिए देखते हैं। तो ये जो आपका 4 चक्का था हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें कई पॉइंट दर्शाना है। ऐसे केस में फिगर अगर 4 चक्का बनाएंगे आपका तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। इतना हम इसलिए बना दिए क्योंकि ये चीज इससे पहले वाले फिगर में था। तो यहाँ पे आपका कार है, उसका वेट नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक। और नॉर्मल फोर्स, ये रोड आपका है तो रोड के परपेंडिकुलर वर्क करता है, नॉर्मल फोर्स हो गया। अब ये चीज ऊपर बढ़ाएंगे तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो एन कास थीटा, और इसका ये कंपोनेंट एन साइन थीटा होगा। एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल रहा होगा, एन कास थीटा एम जी के इतना रहा होगा जब फ्रिक्शन की बात नहीं थी तब। लेकिन अब फ्रिक्शन की बात हो रही है तो भैया फ्रिक्शन इधर कार्य करेगा। हाँ, फ्रिक्शन इधर कार्य करेगा। अब देखिए, अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। जेड वाला केस भाई ऐसे होता है ना, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। ख्याल करिए कुछ। हाँ, ये थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हमको डिवाइड करना है। तो इस फ्रिक्शन का इस दिशा में कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसी फ्रिक्शन का इस दिशा में कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। देखिए, कलर चेंज होने की वजह से आपको पता लग रहा होगा क्या क्या हो गया है। बस विद्यार्थी, हमारा कॉन्सेप्ट लगभग समाप्त हो गया है। अब देखा जाए, इन दिस केस, इस दशा में जब v इज लेस देन अंडर आर जी टेन थीटा है तब। तो अब इस दशा में एन कास थीटा प्लस एफ साइन थीटा मिला के क्या कर रहा है? वेट को संभाल रहा है। और यहां देखिए, एन साइन थीटा इक्वल टू हो रहा है एफ कास थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें नेट फोर्स हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कास थीटा, ये नेट फोर्स हो गया। ये सेंट्राइपिटल फोर्स के, सेंट्राइफ्यूगल फोर्स के क्या हो, या सेंट्राइफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, और वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो चलिए यही पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा और एफ कास थीटा इस तरफ ले आके घटा लीजिए, माइनस एफ कास थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखते हैं ये वाला, ये दोनों फोर्स मिलकर वेट को संभालेंगे, क्योंकि ये बॉडी ऊपर नीचे तो जा नहीं रही, जाहिर कि उसको संभालना ही है, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा एन कास थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये हो गया। क्या कहेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कास थीटा अपॉन एन कास थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये हो गया विद्यार्थी। हाँ, यहां ये चीज जानना है, अब विद्यार्थी यहां क्या होगा? अब यहां जो है एफ का मान, अब जो मतलब स्पीड कम है, स्पीड कम है, इससे कितना कम है? इससे एकदम न्यूनतम वाले कंडीशन में जहां तक बचाव कर सकता है। अगर स्पीड भाई मेन इतने से कितना कम है, एक होता लास्ट स्टेज वाला कम, उससे कम होगा तो अपने आप ढरक जाएगा, गाड़ी नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा। तो
अंतिम स्टेज जो इसको बचा सकता है, सबसे कम स्पीड। अगर सबसे कम स्पीड है तो ऐसी दशा में, अगर सबसे कम स्पीड है ऐसी दशा में इधर की ओर जो है फिसलने वाला केस सबसे ज्यादा होगा, तो जाहिर उस दशा में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कार्य करेगा। जब एफ मैक्स होगा तो ऐसी दशा में क्या होगा, एफ मैक्स के स्थान में हम क्या लिख पाएंगे, म्यू एन, और एन बराबर हो जाएगा एम जी। तो वो चीज वहां पे हम लिख पाएंगे। लेकिन कब, जब इसकी स्पीड अपने सबसे न्यूनतम वाले केस पे, जिस पर ये सड़क पे टिके रह सकती है, न्यूनतम वाले केस में होगा तब। फॉर मिनिमम स्पीड फॉर मिनिमम स्पीड, तो फॉर मिनिमम स्पीड ऐसी दशा में एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन। तो ये एफ क्या होगा, अपने मैक्सिमम वाले कंडीशन में वास्तव में पहुंच जाएगा, एफ मैक्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड खाली इतना है कि वो किसी तरह सड़क पे इसे टिका है ढलान तौर पे, तो सड़क की अंदर की ओर आने का ज्यादा प्रयास करेगा, तो जाहिर फ्रिक्शन फोर्स भी अपने अधिकतम स्टेज में, और एफ मैक्स बराबर होता क्या, म्यू एन। यही चीज यहाँ पे हम पुट कर देंगे। लेकिन कंडीशन है फॉर मिनिमम स्पीड, तभी ये चीज वैलिड है। अगर मिनिमम स्पीड नहीं है सवाल में, अपने मिनिमम वाले केस में नहीं है, तब क्या होगा, तब आपको यहाँ एफ का मान, एफ और एन वेरिएबल होगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा अलग अलग। एफ का मान वेरिएबल वाले केस में होगा तब, हाँ वेरिएबल वाले केस में होगा, तो ऐसी दशा में आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए ये आपका है ना ट्रेंगल, इस ट्रेंगल की सहायता से टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये लंब अपान बेस, या जिसकी सहायता से टेन थीटा आप निकाल ले गए, या वी स्क्वायर अपान आर जी से टेन थीटा आप निकाल ले जाएंगे। तो जब टेन थीटा आपका आ जाएगा विद्यार्थी, तो ऐसी दशा में साइन थीटा कास थीटा भी निकल जाएगा। तो साइन थीटा कास थीटा दोनों इक्वेशन में आप रख के उसके बाद हल करिएगा, तो अलग अलग नॉर्मल और फ्रिक्शन का मान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ, जब ये मिनिमम का केस नहीं कहेगा तब, लेकिन अब मिनिमम केस कह रहा है तो जाहिर फ्रिक्शन अधिकतम होगा। अब हम एफ के स्थान पे म्यू एन रख सकते हैं, तो रखते हैं, चलिए रखते हैं। तो ये एन साइन थीटा हो जाएगा माइनस म्यू एन कॉस थीटा अपान एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो अब देख रहे हैं एन कॉमन लेंगे, ऊपर से कट जाएगा, एन यहां से कट जाएगा, और कटने के बाद हमारा ये केस हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपान मिल रहा है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो वास्तव में वी न रह के ये क्या हो गया, वी मिनिमम हो गया। ये जब यहां स्पीड वी क्या हो गया, वी न रह के क्या हो गया, वी मिनिमम हो गया। यस, इतना हो गया। तो यहां हम इससे टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। फार्मूला अंश और हर में कास थीटा से भाग दिया है, दोनों में कास थीटा भाग देने से वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो कास थीटा भाग देंगे तो ये हो जाएगा क्या, tan थीटा माइनस म्यू आएगा। यहां कास थीटा भाग देंगे 1 है, 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल टू आएगा वी मिनिमम स्क्वायर अपान आर जी है। इसे लिख सकते हैं वी मिनिमम स्क्वायर बराबर इतना, या स्क्वायर नहीं अगर लगाना चाहे तो आप अंडर रूट इसी को लगा दीजिए, आर जी इन ब्रैकेट हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये वाला केस विद्यार्थी हो जाएगा। यहां से ये चीज है, और थीटा तो ये बैंकिंग का एंगल है, ये चीज जानना है। वी एज्यूम वी एज्यूम म्यू इक्वल टू क्या, अगर tan फाइव हो जाए, घर्षण कोण फ्रिक्शन एंगल अगर दिया है म्यू इक्वल टू tan फाइव, हमारा काम हो गया है। मतलब ये भी एक केस है, ये भी हो सकता है। ध्यान दें, ये वी मिनिमम का केस आया, यहां कंडीशन बदल गया है।
हाँ, तो ऐसी दशा में ये केस हम वहां पुट कर सकते हैं, तो करिए, शायद कुछ और मिल जाए, आपको अच्छा लगेगा फार्मूला। तो ये आएगा आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस tan फाई अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। जो लोग हाई स्कूल तक मैथ ठीक से पढ़े होंगे वो जान गए होंगे कि ये किस चीज का फार्मूला है, किस चीज का फार्मूला है। इसका दूसरा केस हमको अभी लेना है, देखते हैं। तो ये किसका है, tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू, सॉरी यहां प्लस था हर में, देखिए यहां पे प्लस था, यहां गलती हुई, यहां ये सॉरी ये हर में प्लस है, दोनों माइनस नहीं हो सकता। हाँ विद्यार्थी देखें ये चीज गलती सुधारे, यहाँ पे प्लस था हर में, हर में प्लस लगा दी। अब tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a माइनस b का फार्मूला है। तो ऐसी दशा में v मिनिमम का मान क्या है, v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस फाई। यस, ये भी एक फार्मूला आया। ये कंडीशन है, माना गया है कि म्यू का मान जो है, म्यू बराबर tan फाई रखते हैं। फाई जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण कोण है। तो ये आप, हाँ विद्यार्थी देखें, इसका सेकेंड वाला केस, इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इज हाई का मतलब दैट इज v इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी tan थीटा, देन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इनवर्ड, तब फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर एक्ट करेगा। फिर विद्यार्थी वही केस है, 4 चक्का वाला वाहन, ये बैंकिंग वाला रोड है, ऐसे 4 चक्का वाला तेजी से आ रहा है। अब इसका स्पीड हाई है, हाई में भी कई कैटेगरी होता है, हाई में एकदम हाईएस्ट वाला केस है। अगर हाईएस्ट वाला केस है तो उस दशा में ज्यादातर वो बाहर की ओर कार्य करेगा। जब हाई में हाईएस्ट वाला केस है तो फ्रिक्शन भी नीचे की ओर क्या कार्य करेगा, हाईएस्ट कार्य करेगा। हाई का मतलब तो मीडियम केस हो गया, पता ना कौन से किस केस में गाड़ी चला रहा है, मीडियम केस होगा। वो एकदम लोएस्ट वाला तो वो था जो हम लोग अभी हल किए हैं। अब ये स्पीड जो है इससे ज्यादा में कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा में उतना ज्यादा अगर हो जाए कि वो अंतिम स्टेज है, उससे ज्यादा होगा तो वो बाहर ही भाग जाएगा, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना ज्यादा है। तो ऐसे केस में लास्ट स्टेज वाला जो होता है वी मैक्स वाला केस अब की बार यहां पे हमको मिलेगा। बस इतना आप सोचो, जब वी मैक्स वाला केस होगा बाहर की ओर वो ज्यादा भागेगा, जब बाहर की ओर सबसे ज्यादा भागेगा तो अब की बार फ्रिक्शन क्या होगा, अंदर की ओर कार्य करेगा। अगर स्पीड v का मान अंडर आर जी tan थीटा आप निकालिए, उससे अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन अंदर की ओर कार्य करेगा, एकदम कंफर्म है। हाँ अंदर की ओर, क्योंकि स्पीड जब ज्यादा होगा तो ये बाहर की ओर भागना चाहेगा, ये वाहन जो है वो ज्यादातर आउटसाइड की ओर भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन उसे बचाने के लिए अंदर की ओर लगाएगा अब की बार वाले केस में। बस खत्म हो गया विद्यार्थी। तो ये डिवाइड तो हम पहले से किए हैं, पॉइंट मास मान लिए हैं भीड़ भाड़ से बचने के लिए। अब इस फ्रिक्शन को डिवाइड करेंगे, इस फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट cos थीटा, ये कंपोनेंट में आ जाएगा sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं f cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा क्या, f sin थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब यहां तो हमेशा यहां तो क्या कार्य करता है, mv²/r। अगर इसमें आदमी बैठा है कार में तो उसे लगेगा बाहर की ओर कोई ढकेल रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, इन दोनों फोर्स के बराबर ऐड करने के बाद उसके बराबर हो जाएगा। और ये नेट फोर्स जो होगा ऊपर की ओर जो कार्य करेगा वो वेट को संभालेगा, तो पहला इक्वेशन इन दिस केस, पहला इक्वेशन बनाएंगे n sin थीटा प्लस f cos थीटा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। और फिर दूसरा इक्वेशन, नेट फोर्स, ये तो गाड़ी ऊपर नीचे जा नहीं रहा है तो जाहिर बराबर होगा, नेट फोर्स जो ऊपर की ओर कार्य करेगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा, वे दोनों मिला के वेट को संभालेंगे। क्योंकि n cos थीटा बराबर हो रहा है f sin थीटा धन mg हो रहा है, तो जाहिर है नेट फोर्स जो वेट को केवल संभाले वो ऐसी दशा में हो जाएगा n cos थीटा माइनस f
साइन थीटा इज इक्वल टू वेट एम जी। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n साइन थीटा प्लस एफ कास थीटा बटे n कास थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर अपान आर जी। वी स्क्वायर अपान आर जी ये हो जाएगा फॉर मैक्सिमम स्पीड। फिर यहां विद्यार्थी कंडीशन, अगर फॉर मैक्सिमम स्पीड वो कार की स्पीड मैक्सिमम हो तो ऐसी दशा में यह बराबर फिर क्या हो जाएगा, म्यू एन। जब कार की स्पीड मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो उसे फ्रिक्शन बचाने के लिए अधिकतम फ्रिक्शन का जो अधिकतम मान है वो लगा देगा। और अगर आपकी बदतमीजी इतना ज्यादा है कि एफ मैक्स के भी ज्यादा आप गाड़ी स्पीड और बढ़ा देंगे तो एफ मैक्स भी आपको संभाल नहीं पाएगा और आप बाहर चले जाएंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ध्यान दें, एफ मैक्स अंत तक आपको बचाने की कोशिश करेगा। यस, तो एफ मैक्स हो जाएगा इसी दशा में, एफ न रह के क्या हो जाएगा एफ मैक्स, और एफ मैक्स बराबर होता है म्यू एन। तो ये चीज आपको हमें बताना था। हाँ, अगर एफ मैक्स वाला केस नहीं है, ये स्पीड मैक्सिमम नहीं है, ऐसे केस में आप ये प्रॉब्लम ऐसे हल करिए। आप यहां से कुछ आपको जानकारी दिया रहेगा, tan थीटा बराबर एच अपान बी कुछ भी, तो tan थीटा वहां से निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर वहां से निकल जाएगा, tan थीटा की सहायता से निकल जाएगा sin थीटा और cos थीटा। इसमें आप रखिए इन दोनों इक्वेशन में sin थीटा cos थीटा की वैल्यू, तो एन और एफ में इक्वेशन बनेगा। आप हल करके एफ और एन का मान वहां ज्ञात कर सकते हैं। जो भी पूछे आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन, जो भी पूछता है आप वहां बता सकते हैं। और ये कंडीशन अलग है, अगर फॉर मैक्सिमम स्पीड की दशा में सबसे ज्यादा गाड़ी बाहर की ओर भागेगा, उस दशा में मैक्सिमम या मैक्स कार्य करेगा, वो भी अंदर की ओर। तो ये वाला केस है। अब ये चीज यहां पे विद्यार्थी हमको पुट करना है। चलिए क्या करते हैं, पुट करिए और वेग हो जाएगा वी मैक्स। ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कास थीटा अपान एन कास थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। ये हो जाएगा वी मैक्स स्क्वायर अपान आर जी। ये हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कास थीटा अपान कास थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपान आर जी। यस, तो इसी में हम कास थीटा से क्या करते हैं, डिवाइडिंग कास थीटा है, कास थीटा से भाग देंगे, अंशहर दोनों भाग देंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन थीटा अपान कास थीटा ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू अपान कास थीटा भाग देंगे तो एक आएगा, एक माइनस म्यू tan थीटा। यस, इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपान आर जी हो जाएगा विद्यार्थी। तो वी मैक्स अगर मैं निकालना चाहूं तो अंडर रूट हमें लगाना होगा, आर जी से गुणा करना होगा, ये इन ब्रैकेट आएगा tan थीटा प्लस म्यू अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये आपका वी मैक्स आएगा। ऐसी दशा में वी मैक्स आएगा। एक चीज और विद्यार्थी यहां पे, ऐसी दशा में वी मैक्स आएगा, फिर वी एज्यूम म्यू इक्वल टू क्या, tan फाई। म्यू मतलब घर्षण कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये tan फाई के बराबर होता है, वेयर फाई इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण है। तो ये अगर पुट करेंगे तो आपका एक इक्वेशन बनेगा, अच्छा लगेगा आपको। तो वी मैक्स बराबर हो जाएगा आर जी, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा tan फाई। वो म्यू नहीं रहेगा भाई, म्यू के स्थान पे ही तो हम वैल्यू रख रहे हैं। तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये tan a प्लस b का सूत्र है, tan a प्लस b का सूत्र है, अगर आपको पता है मैथ तो हाई स्कूल तक। तो ये अंडर रूट आर जी ब्रैकेट ये हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई।
10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b। तो v मैक्स यहां पे आपको पता चल गया। हाँ विद्यार्थी, तो हमारा ये डेरिवेशन यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस दशा में v मैक्स आएगा। और आपको सकुशल ये बैंकिंग और ये वाले रोड पे आपको क्रॉस करने के लिए, सकुशल क्रॉस करने के लिए जो अभी आपका आया था अंडरवुड RG tan थीटा माइनस फाइव इज लेस इक्वल, v इज लेस इक्वल हो जाएगा ये चीज हो जाएगा अंडरवुड क्या, RG tan थीटा माइनस फाइव, थीटा प्लस फाइव, सॉरी ये वाला केस। तो सकुशल क्रॉस करने के लिए v का मान इन्हीं के बीच में आपका होना चाहिए, ये कंडीशन, ये चीज सकुशल का पार करने के लिए इन्हीं के बीच में होना चाहिए। v मिनिमम लेस इक्वल v इज लेस इक्वल v मैक्स, इसी के बीच में, इसी के कंडीशन में आपको रहेंगे तो सकुशल आपकी यात्रा होगी। तो आज बस इतना ही विद्यार्थी, जितना हमको बताना था आज बताए हैं। और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।